हज़रात अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद अब्दुल हकीम नक्शबंदी आपके खिदमत में हाजिर हूँ। तो हम जल्दी जल्दी अपनी बात करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि वीडियोस लंबा हो जाता है तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता। समय टाइम बहुत इम्पोर्टेंट होता है। मेरा मकसद है बात पहुंचाना बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से, ना कि ज़्यादा लंबा वीडियोस बनाना। अमल ज़्यादा ज़रूरी है, ज़्यादा लंबा वीडियो ज़रूरी नहीं है। तो जैसा कि आप लोगों को पता, हमने 2 दिन हज़रत शेख फरीदुद्दीन अलैहिर्रहमा का 2 दिन वाक़या सुनाया, जिन्होंने इस किताब को लिखा है तज़किरतुल औलिया को। उन्हीं का ज़िक्र इसमें था, जो आपका ज़िक्र मैंने 2 दिन सुनाया। आपका शहादत कैसे हुई आपने सुना और मुझे अच्छा लगा। आइए इसी तरीके से हम अपनी मौजू को आगे बढ़ाते हुए, हज़रत शेख फरीदुद्दीन अतार अलैहिर्रहमा अपनी किताब तज़किरतुल औलिया में लिखते हैं, सफ़ा नंबर 10 और बाब नंबर 1 पर, हज़रत अबू मोहम्मद इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिर्रहमा की हालात व मनाक़िब, यानी कि हज़रत जाफ़र सादिक़ अलैहिर्रहमा की वाक़या लिखते हैं, उनकी हालात लिखते हैं कि उनकी ज़िंदगी का क्या हालात था। तो आइए हम पढ़ते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आपका इसमें गिरामी जाफ़र सादिक़ और कुन्नियत अबू मोहम्मद है। आपके मनाक़िब व करामात के मुतालिक जो कुछ भी तहरीर किया जाए बहुत कम है, क्योंकि आप उम्मत मुहम्मदी के लिए न सिर्फ बादशाह और हुज्जत नबवी के लिए रोशन दलील है, बल्कि सिद्क़ व तहक़ीक़ पर अमल पैरा औलिया इकराम के बाग का समरा, आले अली सरदार अनबिया के जिगर गोशा और सही मानों में वारिस नबी भी है। और आपकी अज़मत व शान के एतबार से इन खताबात को किसी तरह भी गैर मौजू नहीं कहा जा सकता। और ये बात हम पहले अर्ज़ कर चुके हैं कि अनबिया, सहाबा और अहले बैत के हालात अगर तफसील के साथ अहाता तहरीर में लाए जाए तो उसके लिए अलहदा एक ज़ख़ीम किताब की ज़रूरत है। इसलिए हम अपनी तसनीफ़ में हसूल बरकत के लिए सिर्फ़ उन्हीं औलिया इकराम के हालात व मनाक़िब बयान कर रहे हैं जो अहले बैत के बाद हुए, और उनमें सबसे पहले हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिर्रहमा की इब्तिदा कर रहे हैं। हज़रात, इसका मतलब ये हुआ, हालांकि ये बहुत आसान उर्दू है, कोई भी समझ सकता है, आप भी समझ सकते हैं, समझ भी गए होंगे, लेकिन फिर भी मैं एक बार मेन चीज़ को आपको क्लियर कर दूं। हज़रत शेख फरीदुद्दीन अतार अलैहिर्रहमा अपनी किताब में फरमाते हैं कि हज़रत अबू मोहम्मद जाफ़र सादिक़ अलैहिर्रहमा अहले बैत से है, और अहले बैत के किताब लिखना, यानी एक किताब लिखना और उसमें सबका अहले बैत के, पूरे अहले बैत के सबका अगर वाक़या लिखा जाए तो ये मुमकिन नहीं है। उनके लिए एक अलग किताब, अलहदा किताब लिखना पड़ेगा, और ज़ख़ीम यानी कि बहुत बड़ी किताब लिखनी पड़ेगी, तब जा कर के कहीं उनका वाक़या पूरा हो पाएगा। मगर आप आगे लिखते हैं कि उसी में से कुछ बुजुर्गाने दीन की वाक़या को हम तहरीर कर रहे हैं। तो उनमें शुरू करते हैं, वो हज़रत फरीदुद्दीन अतार अलैहिर्रहमा शुरू करते हैं कि इसमें इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिर्रहमा का वाक़या लिखी जाए। ठीक है हज़रात, आप समझ गए होंगे, और आगे भी आप समझे, क्योंकि ज़्यादा समझाना में टाइम बहुत लग जाता है। इसलिए मैं टाइम की बड़ी कीमत समझता हूँ, आपका भी और अपना भी, और हर मोमिन को अपनी टाइम की कीमत समझना चाहिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आपका दर्जा, यानी आपका दर्जा, आपके दर्जे के बारे में आया हुआ है। आपका दर्जा सहाबा इकराम के बाद ही है, यानी अबू जाफ़र अलैहिर्रहमा का दर्जा सहाबा इकराम के बाद है। चलिए आगे बढ़ते हैं, के बाद ही है आता है। लेकिन अहले बैत में शमूलियत की वजह से न सिर्फ बाब
तरीक़त ही में आप से इरशादात मनकूल है, बल्कि बहुत सी रिवायतें भी मरवी है, और उन्हीं कसीर इरशादात में से बाज़ चीज़ें बतौर सआदत हम यहाँ बयान करते हैं। और जो लोग आपके मसलक पर अमल पैरा है, वह गोया 12 इमाम के मसलक पर गामगन है, कामजन है। एक, क्योंकि आपका मसलक 12 इमाम के मसलक कायम मकाम है, और अगर सिर्फ तन्हा आप ही के हालात व मनाकिब बयान कर दिए जाए तो वह 12 इमाम के मनाकिब का जिक्र तसव्वुर किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ हज़रात कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिर्रहमा को अलग अलग जो 12 इमाम हैं जो अहले बैत के बाद है, उन 12 इमाम की अलग अलग जिक्र किया जाए तो उससे बेहतर है कि सिर्फ एक इमाम मसलक के तौर पे, यानी मसलक जिसको हम अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं, सब अलग अलग जमात होता है, मगर वो जो 12 इमाम का मसलक है वो सारा मसलक का जो वाक़या है वो अगर सिर्फ जाफ़र सादिक़ अलैहिर्रहमा के मसलक को आप समझ जाएं तो समझिए वो 12 इमाम का पैरवी हम कर रहे हैं। 12 इमाम का जो खुसूसियत है हज़रत जाफ़र सादिक़ अलैहिर्रहमा में है वो चीज़। इसका मतलब यही हुआ, बाकी आप लोग समझे, बहुत आसान उर्दू है। तसव्वुर किया जाएगा आपका न सिर्फ मजमुआ कमालात व पेशवाए मसाइक है, बल्कि अरबाब ज़ौक़ और उस्माक व जहाद के मक़तदा भी है। नीज़ आपने अपनी बहुत सी तसानीफ़ में रमूज़ खुदाबंदी को बड़े अच्छे पुराहे हैं वाज़ा फरमाया है, और हज़रत इमाम बाकर के भी कसीर मनाक़िब रिवायत किए गए हैं। हज़रात, तो यहाँ तक तो आपने समझ लिया, क्योंकि मुझे नहीं लगता इसको समझाने की ज़रूरत है, तो बहुत आसान चीज़ है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। फरमाते हैं कि मुझे उस कौम फहम लोगों पर हैरत होती है जिसका अक़ीदा यह है कि अहले सुन्नत नऊज़ बिल्लाह अहले बैत से ममानियत रखते हैं, यानी कि अहले बैत को नहीं मानते हैं, उनसे बुर्ज रखते हैं, जबकि सही मानों में अहले बैत ही का अहले बैत से मोहब्बत रखने वाला में शुमार होता है। मतलब ये हुआ कि अहले सुन्नत ही ऐसा जमात है जो अहले बैत से मोहब्बत रखते हैं, शुमार होता है, इसलिए कि उनके अक़ाइदे ही में यह शय दाखिल है कि रसूल खुदा पर ईमान लाने के बाद उनकी औलाद से मोहब्बत करना लाज़मी है। हज़रात, तो आज यहीं तक, और इंशाअल्लाह कल इसी मौजू को आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही अहम मौजू है। हज़रत जाफ़र सादिक़ अलैहिर्रहमा की कुछ हालात मनाकिब है जो कि मैंने यहाँ तक आपको सुनाया। इंशाअल्लाह इससे आगे कल सुनाऊँगा। तो आइए, जैसा कि मैंने वादा किया था कि मैं रोज़ एक वजीफ़ा देकर जाऊँगा, तो आज मैं फिर से आपको एक वजीफ़ा देकर जाता हूँ, और आप लोग इस पे अमल करें, और ये जो कुछ भी मैं आपके पास पहुँचाता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और लोगों तक पहुँचाएं, क्योंकि जो इस बुजुर्गाने दीन का मैं ज़िक्र करता हूँ
इन बुजुर्गान दीन का जिक्र हमारे आलिम लोग बहुत ही कम करते हैं, ना के बराबर करते हैं। आजकल वो आलिम लोग वो चीज़ बयां करते हैं, खतीब लोग वो चीज़ बयां करते हैं जिस पे लोग उसको वाहवाही दे, नारा लगवाए, मगर ऐसा नहीं है। हम जो बात बता रहे हैं ये वो बुजुर्गान दीन है जिनका कोई कहानी नहीं सुनाते, उनके ज़िंदगी के बारे में नहीं बताते, वो मैं बता रहा हूँ। आप इस पे अमल करें और इसका बरकत भी बड़ा होगा। आप अगर सुनेंगे, पढ़ेंगे तो इनका बरकत भी बड़ा होगा। मैं तो कहूँगा कि बुजुर्गान दीन के नाम का आप लोग किताब खरीदें और उनकी वाक़या को पढ़ें। चलिए मैं आपको वो वजीफ़ा बता दूं जिसका मैंने आपसे वादा किया था। देखिए, आपको कुछ काट ले, जैसे बिच्छू काट लेता है, सोए में चूहे काट लेते हैं, कुत्ते काट लेते हैं, और भी ऐसे कई कीड़े मकोड़े, अगर आप पानी में है, गांव में रहने वाले हैं आप लोग, और पानी में जाते हैं काम काज के लिए तो कीड़ा काट लेता है, या ऐसे घाव फोड़ा फुसली हो जाता है, जो जख्म बन जाता है, जल्दी से ठीक नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है कोई दवाई भी काम नहीं करता है। तो उसमें आपको करना क्या है, ध्यान से सुने। यतीमुन 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 पढ़ना है। वजू होना चाहिए, ज़रूरी है, और अव्वल आखिर आप दरूद शरीफ पढ़ें, और ला तादाद, यहाँ कोई तादाद नहीं लिखा हुआ, आप जितना पढ़ सकते हैं दिन भर में, जब भी मौका मिले आप पढ़कर उस घाव पर, जख्म पर दम करें, इंशाअल्लाह घाव भर जाएगा। और इसके साथ साथ और भी बहुत फ़ज़ाइलें हैं जो मैं मेन चीज़ आपको बता दिया कि इनमें ये चीज़ फ़ायदा होगा कि आपका जख्म पुराना जख्म है, कई बार डॉक्टर इलाज कर कर के थक गया है, परेशान हो गए हैं। बहुत सारे लोग हैं जो पैसे की कमी की वजह से भी इतना मुकम्मल इलाज नहीं करवा पाते हैं, तो वो लोग ख़ास इस पर ध्यान दें। अव्वल और आखिर पहले दरूद शरीफ पढ़े, जो भी दरूद शरीफ आपको याद हो, और फिर उसके बाद यतीमुन 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 जितना बार आप पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं, और फिर लास्ट में दरूद शरीफ पढ़े और उनके ऊपर, जख्म के ऊपर फूंक दें। इंशाअल्लाह अल्लाह का ये कलाम है, और अल्लाह के कलाम से इनकार करना तो फिर ये मुसलमान तो नहीं करता है। जैसा कि आप सब जानते, कोई मुसलमान अल्लाह के नाम का इनकार नहीं कर सकता, ना उनके कलाम का इनकार कर सकता है। और मैं जो भी वजीफ़ा दे रहा हूँ सब कुरान शरीफ से ढूंढ के दे रहा हूँ आप लोगों को। तो आइए हम अपनी वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, और आप लोग को मेरी वीडियो अगर पसंद आती है तो आप लोग कमेंट भी कीजिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसा कि आपको मैं किताब का वीडियो आज नहीं बना पाया, कारण इसका है कि किताब का वीडियोस बनाने में हमें पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है। दिक्कत इसलिए होती कि मेरी आंखें बहुत कमज़ोर है। मैं बचपन से कुछ न कुछ किताब को पढ़ता ही रहता हूँ, इसलिए पढ़ते पढ़ते मेरी आंखें बहुत कमज़ोर हो चुकी है। हालांकि मैं चश्मा भी बनवा रखा हूँ, लेकिन चश्मा भी अब ओरिजिनल आँख की तरह तो काम नहीं करता है, पढ़ने में परेशानी होती है। मगर अगर हम सामने किताब रख के पढ़ रहे हैं तो हमको वो दुश्वारी नहीं हो रही है जो वीडियो बनाने में होती है, क्योंकि वीडियो बनाने में किताब को भी दिखाना और पढ़ना, तो उसमें प्रेशर भी ज़्यादा होता है, और उसमें गड़बड़ होने का ज़्यादा चांस होता है। गड़बड़ होने के लिए तो खैर मैं आप लोगों से माफ़ी मांग लूँगा, क्योंकि गलती और गड़बड़ किसी से भी हो जाती है, बड़े से बड़े आलिमों से हो जाती है, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है। मगर सवाल यह है कि आँख हमारा काम नहीं करता, डबल प्रेशर हो जाता है, आँख पर भी, दिमाग पर भी, और एक तरफ वीडियोस पर भी, कि वीडियोस कुछ ख़राब तो नहीं हो जा रहा है जो किताब मैं दिखा रहा हूँ उस पर। तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो आइए मैं आप लोगों से रुखसत होता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुदा हाफिज़। अल्लाह ने चाहा तो फिर कल मिलूँगा इंशाअल्लाह।